तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और आज करने वाले हैं हम डे नंबर 14 15 डेज प्लेज का। और दोस्तों, इससे पहले मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं। सिलेबस की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने कंप्लीट करा दी हैं, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स हो, या फिर वो वर्बल एबिलिटी हो, या कॉम्प्रहेंशन हो। हर एक चीज़ को मैंने अपने इस 15 डेज प्लेज के अंदर कवर अप किया है। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप हो चुका है। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर क्लॉजेस पे वीडियो बना दो, फ्रेजेस पे वीडियो बना दो। देखो, अगर मैं ईडियम्स की बात करता हूँ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करता हूँ, तो वो मैंने वोकैबुलरी सेक्शन में समझाया था कि किस तरीके से हम कवर अप करने वाले हैं। तो आप वोकैबुलरी सेक्शन वाली वीडियो देखो। और क्लॉजेस की बात करते हैं तो जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने क्लॉजेस के बारे में भी इंट्रोड्यूस किया था कि क्लॉजेस क्या होते हैं, कैसे होता है ना। तो वो वीडियो देख लो, आपका क्लॉजेस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके एग्जाम का जो लेवल है उसके हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उसके हिसाब से ही आपको चीज़ें करनी है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर समय लगाना है तो वो लगाओ आप उन्हीं क्वेश्चंस की, वर्बल एबिलिटी सेक्शन की या दूसरी चीज़ों की प्रैक्टिस पे, और साथ के साथ वोकैबुलरी प्रिपेयर करने पे, जो मैंने बताया ही है वोकैबुलरी वाले वीडियो के अंदर कि कैसे उसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है एरर स्पॉटिंग के ऊपर। टुडेज सेशन इज बेस्ड ऑन एरर स्पॉटिंग। आप कहोगे सर एरर स्पॉटिंग पे क्या कुछ होने वाला है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ है। मैं ना आज ट्रिक बताऊंगा आपको कि जैसे कई सारे बच्चे मुझे सेंटेंसेस भेजते हैं, कि सर इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या है। तो एरर निकालने का तरीका क्या होता है, हम किस तरीके से एरर को निकाल पाते हैं, ये मैं आज के टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज, एरर स्पॉटिंग के लिए आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सब जानते हैं सेंटेंस का बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है ना। ज्यादातर एरर स्पॉटिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं स्ट्रक्चर के साथ आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। फिर वर्ब में भी मैंने तुम लोगों को समझा रखा है कि एक हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक मेन वर्ब हो गई। सब्जेक्ट में भी मैंने समझा रखा है कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट में भी मैंने समझा रखा है कि ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। फिर मैंने आपको बता रखा है कि नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव की विशेषता नाउन की विशेषता बताएगा, सेम इस नाउन से पहले भी क्या आ सकता है, एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताएगा। और एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करने वाला एक वर्ड जो और है वो है डिटरमिनर, है ना। एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करने वाला एक और वर्ड जो है वो है डिटरमिनर, जो नाउन से पहले ही लगता है, नाउन को ही क्वालिफाई करता है ना। इसके अलावा अगर प्रेपोजिशन की बात करें तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगी, ये मैंने समझाया था। प्रेपोजिशन ये मैंने टॉपिक करा दिया है। फिर अगर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इस ऑब्जेक्ट के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ रहा है मान लेते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में भी जो वर्ड आएगा वो प्रेपोजिशन आएगा। फिर मैंने बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट के बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही है, कोई दूसरी वर्ब आ रही है ऑब्जेक्ट के बाद, तो ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी जो वर्ड आएगा वो प्रेपोजिशन आएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं। अब एरर जब निकल के आता है तो वो इन्हीं सारी चीजों में तो निकल के आता है, इजंट इट। अब कोई कहता है सर आर्टिकल्स कहाँ लगेगा, ए एंड द, तो वो एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करता है, तो वो भी नाउन से पहले ही लगेगा। अब भाई ये सारी चीजें जो होती हैं इनमें मिला जुला के कोई भी एरर आ जाता है। अब जैसे मान लो ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के बीच में एक और सेंटेंस आ गया। इन दोनों के बीच में आने वाला जो शब्द होता है वो शब्द होता है वो कंजंक्शन होता है। इसमें गलती हो सकती है। तो गलती किसी भी चीज में हो सकती है ना। लेकिन मेन हमारी 5 चीजें होती हैं दोस्तों, मेन हमारी 5 चीजें होती हैं जिसमें हमारी सबसे ज्यादा गलती होती है। वो 5 चीजें कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब भी आप एरर स्पॉटिंग करोगे, कहीं पे भी आपको एरर देखने के लिए आएगा, तो आपको इन्हीं 5 चीजों को फॉलो करना है। इन्हीं 5 चीजों में से आपको 95% गलतियां मिलेंगी। ठीक है। सबसे पहली चीज होती है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखा करो कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो है वो जिस टेंस में हमारा ये सेंटेंस है, क्या उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है या कहीं दूसरे टेंस की तो नहीं है। फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या वर्ब आ रही है। तो ये दोनों गलतियां जो होती हैं ये टेंस से रिलेटेड होती हैं, टेंस से रिलेटेड होती हैं, राइट। फिर इसके बाद आ जाती है अगली चीज, दैट इज डिटरमिनर, या मैं कहूँ एडजेक्टिव, आर्टिकल जो कि डिटरमिनर का ही पार्ट है। इन सब में ही गलती होती है जो नाउन से पहले आते हैं। फिर प्रेपोजिशन में गलती मिल जाती है
और लास्ट में कंजंक्शन में। मतलब ये 5 चीजें जो है वो आपकी सबसे मेन है, जिसमें सबसे ज्यादा गलती पाई जाती है। और इन 5 चीजों में भी ये वाली जो 2 चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इसमें 50% से ज्यादा मिस्टेक्स पाई जाती हैं। तो आप लोगों को इन 5 चीजों को फॉलो करना है। तो जब भी कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर गिवन होगा, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि आप लोगों को क्या करना है, इन चीजों में गलती देखनी है तो पहले हेल्पिंग वर्ब में देखो। हेल्पिंग वर्ब ठीक लग रही है तो फिर वर्ब में देखो। वर्ब ठीक लग रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नाउन है अगर, तो उससे पहले क्या आएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आएगा और साथ में क्या आएगा, डिटरमिनर आएगा। इन दोनों के अंदर गलती देखो, ऐसा ही है। और जब ये हो गया तो जब दूसरा सेंटेंस इसके साथ में जुड़ रहा है अगर, या कोई भी क्लॉज जुड़ रहा है, तो उसके बीच में जो कंजंक्शन आ रही है क्या वो सही है। ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है और इसी सीक्वेंस में देखनी है। अगर इसी सीक्वेंस में देखोगे तो गलती आपको जल्दी मिलेगी। अगर आप बस अपनी नजरों को इधर से उधर घुमाते रहोगे और सोचोगे कि मेरे को गलती मिल जाए, तो ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की। देखो, अब डिटरमिनर, एडजेक्टिव, आर्टिकल की गलती को निकालने के लिए तो इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को अपने वीडियोस में कराए हैं टॉपिक्स, उसके थ्रू आप समझ सकते हो, है ना। एडजेक्टिव का टॉपिक, आर्टिकल का टॉपिक, तो क्या गलती होगी वो निकल जाएगा, ऐसे ही प्रीपोजिशन में निकल जाएगा, ऐसे ही कंजंक्शन में निकल जाएगा। ये वाले जो 2 टॉपिक्स हैं, इसको लेके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्योंकि इन तीनों को लेके शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, जिस डिटरमिनर का जो फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे इस सेंटेंस में मान लो हमारे को मच दे रखा है, ठीक है, मच बॉयज लिख रखा है, तो बॉयज काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ मैनी आता है, मच नहीं आता, है ना। इसी तरीके से एडजेक्टिव में हमें सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, सुपरलेटिव डिग्री जैसे टॉलेस्ट, लेकिन उससे पहले दा नहीं लगा रखा, तो आर्टिकल की गलती हो गई, क्योंकि हमें पता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा दा लगता है। ऐसे ही आर्टिकल ए एन दा में जहाँ ए लगना चाहिए वहां एन लगा रखा है, जहाँ एन लगना चाहिए वहां आ लगा रखा है, जहाँ दा लगना चाहिए इनमें से कोई लगा रखा है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ऐसे ही प्रेपोजिशन की बात करें, कोई स्पेसिफिक प्लेस है वहां एट लगना चाहिए, वहां इन लगा रखा है। तो ये जो चीजें हैं ये फंक्शनल है, इनके फंक्शन को समझो और उसके बेसिस पे हमारी जो गलती है वो निकल के आएगी, ठीक है। अब बची हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये दोनों चीजें, इनको लेके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। तो हमारे किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगती है, टेंस के हिसाब से लगती है कि भाई सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है। मेन तो यही 2 होते हैं, फ्यूचर के अंदर ज्यादा नहीं आता। अब प्रेजेंट का अगर है तो प्रेजेंट में प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू डज लगता है प्रेजेंट में, इज एम आर लगता है प्रेजेंट में, एज एफ लगता है प्रेजेंट में, एज एफ प्लस बीन लगता है, ये सब। पास्ट की बात करें तो इसी का ऑल्टरनेट डू डज की जगह डिड लगता है, इज एम आर की जगह वॉज वर लगता है, एज एफ की जगह हैड लगता है, एज एफ बीन की जगह हैड बीन लगता है ना। अब अगर मैं फ्यूचर की भी बात करता हूँ तो फ्यूचर में जाके तो फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होता, प्रेजेंट टाइम में ही फ्यूचर का इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे बोलूँ कि कल मैं 15 डे वाली वीडियो बनाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल मेक द 15th वीडियो ऑफ 15 डेज प्लेज टुमारो, है ना। अब 15th वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ और फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट में ही मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ कि फ्यूचर की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल, या फिर आता है विल शैल प्लस बी, या फिर आता है विल हैव, या फिर आता है विल हैव बी। ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, राइट। अब इसको जब मैं पास्ट में ले जाऊंगा तो विल शैल का पास्ट क्या होता है, वुड। विल शैल बी का पास्ट क्या होता है, वुड बी। विल हैव का पास्ट क्या होता है, वुड हैव। और विल हैव बीन का पास्ट क्या होता है, वुड हैव बीन, राइट। ये समझ आ गई बात। तो ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जब भी सेंटेंस आपको गिवन होगा तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई मेरा सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। अगर वो प्रेजेंट का है तो उसके अंदर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स आनी चाहिए। अगर वो पास्ट का है तो उसके अंदर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स आनी चाहिए। मान लो वो प्रेजेंट का है लेकिन उसमें इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इसमें ले जाओ, चेंज कर दो, वही गलती है। और अगर वो पास्ट का है, इसमें से आनी चाहिए और उसकी आ रही है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब मान लो आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट की वर्ब आ रही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आ रही है, लेकिन उसके साथ में जो वर्ब आ रही है उसमें दिक्कत है। जैसे डू डज डिड की अगर हम बात करें तो डू डज डिड के साथ हमेशा नॉट लगता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मान लो आपको डिड के साथ सेकंड फॉर्म दे रखा है या डू डज के साथ सेकंड फॉर्म दे रखा है तो वो गलत है।
इज एम आर वॉज वर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये मैंने पैसिव वाला जब रूल कराया था उसके अंदर समझाया था, एक बार वीडियो देख लेना। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव बीन हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। लेकिन हैज हैव बीन हैड बीन के साथ पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। पैसिव वॉइस वाले रूल में देख लेना। विल शेल प्लस वुड इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। विल शेल बी वुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। लेकिन विल शेल बी और वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। वो कौन से वॉइस में आ सकती है? एक्टिव वॉइस में आ सकती है। में आ सकती है एक्टिव, सॉरी पैसिव वॉइस में आ सकती है। फिर विल हैव वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विल हैव बीन वुड हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। लेकिन एक्टिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस में होता तो विल हैव बीन वुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां हैज हैव हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म दे रखी हो। तो ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। अब इसी में हम मॉडल को भी ले लेते हैं, ठीक है, इसी में भी हम मॉडल को भी ले लेते हैं। मॉडल नहीं होता, मॉडल होता है, ध्यान रखना। ये टॉपिक मेरा रह गया है, ये मैं देखता हूँ डे नंबर 15 के अंदर कल पूरा का पूरा कवर अप करा दूंगा, दैट्स ओके, ठीक है। तो ये विल हैव बीन जो है आपका, इसके बाद मैं मॉडल को अगर ले लूं टेंस की मिस्टेक के अंदर, तो जैसे कैन है या इसके अलावा मे है, ठीक है, या इसके अलावा हम ले लेते हैं कैन हो गया, मे हो गया, शुड, मस्ट, ought to, यूज टू, वुड तो मैंने ऊपर ही लिखवा दिया है, नीड नॉट, ठीक। और इसके अलावा प्रेजेंट में कैन आएगा, पास्ट में कैन की जगह कुड आता है, मे की जगह माइट आता है। शुड इसका पास्ट नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है ना, तो हटा दो, मस्ट को हटा दो, और टू का पास्ट हटा दो। यूज टू ऑलरेडी पास्ट में, तो ये तो प्रेजेंट में आता ही नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ साइड और इस साइड लिख देता हूँ यूज टू। और नीड नॉट तो पास्ट प्रेजेंट में ही आता है ना। तो अब कैन और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, मे माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑट टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, नीड नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, नीड के बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कई बार हमें सेंटेंस में नॉट दे रखा होता है और बोलता है फिल इन द ब्लैंक, तो वहां नीड लग जाता है, नीड के बाद नॉट जरूर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो मैंने आप लोगों को सारे के सारे केसेस बताए, ये हो गए कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आती है। अगर वहां प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो ठीक है। अगर पास्ट का लग रहा है बट प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो उसे पास्ट में चेंज करना है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ठीक है, तो उसके हिसाब से जो वर्ब की फॉर्म है वो ध्यान रखनी है कि भाई जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर इन सबके साथ वहां सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो वहां पे गलती है। अब एक सिचुएशन होती है मॉडल की कि भाई मॉडल प्लस बी, अगर कहीं पे मॉडल प्लस बी आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही अगर आपको कोई मॉडल दिखाई दे रहा है, जैसे कुड हो गया, शुड हो गया, और उसके साथ हैव दिखाई दे रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर मॉडल दिखाई दे रहा है, मॉडल के साथ हैव दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद आपको बीन दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ भी थर्ड फॉर्म। तो ये जो मॉडल प्लस बी मैंने लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, ये जो है ये पैसिव वॉइस का रूल है। किसका रूल है? पैसिव वॉइस। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या है? इसका एक्टिव वॉइस है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखवाई, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखाई, ये वाला रूल जो है ये एक्टिव वॉइस है। अब इस वाले एक्टिव वॉइस के रूल को जब मैं पैसिव में लेके जाऊंगा, मतलब सब्जेक्ट को पीछे ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं पैसिव में, तो फिर ये बन जाता है मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही कैन प्ले क्रिकेट, और यहाँ बन जाएगा क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम, राइट। अब ये मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये रूल किसका है? ये एक्टिव वॉइस का है, पार्टिसिपल सिचुएशन है। पार्टिसिपल सिचुएशन वो होती है जब मॉडल के साथ हैव लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। इसका जो पैसिव होता है वो ये होता है मॉडल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव, ठीक है। तो ये इसका पैसिव वॉइस ये है ना। अब इसके अलावा कुछ चीजें और ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि भाई कभी भी टू आ रहा है तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ, आफ्टर आ रहा है या बिफोर आ रहा है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर लो। अगर कहीं पे फॉर आ रहा है तो फॉर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर लो,
ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल रूल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कहीं पे भी अगर कोई ऐसी प्रीपोजिशन आ रही है तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स जो है बच्चों, इनको ध्यान में रखते हुए आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आप इन सारे रूल्स को ध्यान रखो तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा yesterday I am busy in shopping soon। मैं लिख देता हूँ, यहाँ नहीं आ रहा। soon I realize that my wallet wasn't in my pocket। अब भाई यहाँ पे ये जो yesterday है ये क्या दिखा रहा है? ये सेंटेंस पास्ट में। अब इस पास्ट के सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ सकती, तो आई वॉज बिजी इन शॉपिंग। सून आई रियलाइज नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या होगा? रियलाइज होगा। तो यहाँ पे इसी की गलती आ गई, है ना। अब मान लो यहाँ ये भी हो सकता था यस्टरडे आई वॉज बिजी फॉर शॉपिंग नहीं आएगा, फिर इन शॉपिंग आएगा। तो किसी भी चीज की गलती हो, ज्यादातर ये जो गलतियां होती हैं ये इन्हीं 5 चीजों की होती है जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई हैं। इनके रूल्स को बहुत अच्छे से कर लो अगर आपको एरर स्पॉटिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई रूल होता है, लेट मी चेक। हाँ, तो आई थिंक दैट इज इनफ दोस्तों, दैट इज इनफ। इससे ज्यादा, हाँ एक ही चीज और मैं बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ। जैसे कहीं पे कहीं हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं रही हो, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, बट कई कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो एक मिनट आप ध्यान रखना कि प्रेजेंट टेंस में अगर डायरेक्टली वर्ब लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस भी लग सकता है। ये सिचुएशन आती है कब? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। और ये आती है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल। जैसे ही गोज आएगा और यहाँ आई गो आएगा, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैंने टेंस वाले टॉपिक में कराया था। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो डाउट्स के लिए। और यूट्यूब पे 24 आवर्स 24 क्विजेस ये मैंने चालू कर दिया है वोकैबलरी प्रिपरेशन के लिए। तो मेक श्योर जितनी भी वोकैबलरी आ रही है उन सब के अंदर पार्टिसिपेट करिए और अपनी वोकैबलरी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।